इसके आगे का पार्ट समझिए। जब ये झांसी में थे तब वहाँ के तहसीली स्कूल के एक अध्यापक ने इन्हें कोर्स की एक पुस्तक दिखाई। नाम था तृतीय रीडर। उसने उसमें बहुत से दोष दिखाए। नाम आप ध्यान रखना, तृतीय रीडर। उस समय तक इनकी लिखी हुई कुछ समालोचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। इससे उस अध्यापक ने इनसे उस रीडर की भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने का आग्रह किया। इन्होंने रीडर पढ़ी और अध्यापक महाशय की शिकायत को ठीक पाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना अपने पुस्तकाकार में प्रकाशित की। मतलब उसमें जितनी भी गलतियां थी उसके बारे में आलोचना लिखकर इनने प्रकाशित की। इस रीडर का स्वत्वाधिकारी था प्रयाग का इंडियन प्रेस। मतलब इस रीडर पर जिसका अधिकार था वो था प्रयाग एक इलाहाबाद का नाम है, उसका इंडियन प्रेस। अतः हम इस समालोचना की बदौलत उसने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य इन्हें दे डाला। इन्होंने स्वीकार कर लिया। यह घटना रेल की नौकरी छोड़ने के 1 साल पहले की है। नौकरी छोड़ने पर मेरे कई मित्रों ने, मतलब इनके कई मित्रों ने कई प्रकार से इनकी सहायता करने की इच्छा प्रकट की थी। किसी ने कहा था, आओ मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊंगा। किसी ने लिखा था, मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा। किसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस खुलवा दूंगा आदि। पर इन्होंने सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी मुझे आपके सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं है। इन्होंने सोचा, अव्यवस्थित चित्त यानी मन, मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। क्यों न मैं अंगीकृत कार्य ही में अपनी सारी शक्ति लगा दूं। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा है। अतः हम सब तज हरि भज की मसल को चरितार्थ करते हुए इंडियन प्रेस में प्रदंत काम में ही इन्होंने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी और जो थोड़ा बहुत समय मिलता तो उसमें अनुवाद आदि का कुछ काम करते। समय की कमी के कारण विशेष अध्ययन ये नहीं कर सके। इसी से संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोड़कर और किसी पर इन्होंने नई पुस्तक नहीं लिखी। इसको भी ध्यान देना। इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है संपत्ति शास्त्र। इनकी सेवा से सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया और मालिक का जैसे जैसे अधिकाधिक विश्वासभाजक होते गए, वैसे ही इनकी सेवा का बदला भी मिलता गया और इनकी आर्थिक स्थिति प्रायः वैसी ही हो गई जैसे रेलवे की नौकरी छोड़ते समय थी। इससे मेरी यानी द्विवेदी जी की कारगुजारी कम और दिवंगत बाबू चिंतामणि घोष की उदारता ही अधिक कारणभूत थी। मतलब उनकी तरक्की में उनके ऑफिसर का हाथ ज़्यादा था। उन्होंने इनके संपादन स्वातंत्र में कभी बाधा नहीं डाली। वे इन्हें अपना कुटुंब यानी परिवार का ही समझते थे और अपने उत्तराधिकारी अब तक भी मुझे वैसे ही समझते हैं। इस समय तो कितनी ही महारानियाँ हिंदी का गौरव बढ़ा रही थी। महारानियाँ यानी और भी पत्रिकाएं हिंदी का गौरव बढ़ा रही थी, जैसे इनकी सरस्वती पत्रिका है। पर उस समय एकमात्र सरस्वती ही पत्रिकाओं की रानी नहीं, पाठकों की सेविका थी। तब उसमें कुछ छापना या किसी के जीवन चरित्र आदि प्रकाशित करना जरा बड़ी बात समझी जाती थी। दशा ऐसी होने के कारण इन्हें कभी कभी बड़े बड़े प्रलोभन यानी लालच दिए जाते थे। कोई कहता, मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, मैं निहाल कर दूंगा। मरसिया
यानी शोक गीत। कोई लिखता अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता मेरे प्रभु का सच्चरित्र जीवन चरित्र निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैर गाड़ी नज़र की जाएगी। पैर गाड़ी यानी साइकिल। लेकिन इन प्रलोभनों पर ये बहरे और गूंगे बन जाते, मतलब ये कुछ भी नहीं सुनते और सरस्वती में वही लिखते जो पाठकों के लिए लाभदायक है। वह उनकी रुचि का सदैव ध्यान रखते और यह देखते कि इनके किसी काम से उनको सपथ्य यानी सुमार्ग से विचलित होने का साधन न प्राप्त हो। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा, संशोधन यानी परिवर्तन करके लेखों की भाषा अधिक संख्यक पाठकों की समझ में आने लायक कर देते। यह न देखते कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का। देखते शब्द सिर्फ यह कि इस शब्द वाक्य लेख का आशय अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। अल्पज्ञ होकर भी, अल्पज्ञ यानी कम जानने वाले, पर भी किसी पर अपनी विद्वत्ता की झूठी छाप छापने की कोशिश इन्होंने कभी नहीं करी।